हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, सभी को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि भैया इंडियन नेवी का रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले बात तो होगी रिजल्ट कब तक आएगा, और आखिर ये जो फीडबैक वाला सिलसिला चल रहा है इसका क्या लेना देना है। उसके बाद हम आप सभी को 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फेज सेकंड के लिए जो आप लोगों के महत्वपूर्ण हैं, यानी स्टेज सेकंड के लिए, फेज सेकंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग देखिएगा, और जितने भी हमारी भाई बहनें हैं चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इंडियन नेवी के रिजल्ट का, तो देखो भाई 10 तारीख के बाद कभी भी, 10 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है। 10 अगस्त के बाद कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है। वो 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, 17 को भी आ सकता है। वो इंडियन नेवी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब 20 के पहले पूरे चांसेस हैं, 10 से 20 तक पूरे चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद कई सारे भाइयों के डाउट हैं कि भैया फेज सेकंड हमारा लोगों का कब तक होगा। तो भाई फेज सेकंड के पूरे चांसेस हैं कि फेज सेकंड आपका इसी 30 अगस्त से पहले करवा लिया जाएगा। पूरे अनुमान लगाया जा सकता है कि 30 अगस्त के पहले आप लोग का इसी महीने में फेज सेकंड आप लोग इंडियन नेवी करा देगी, यानी पीएफटी, मेडिकल जो आपका रिटर्न है सब कुछ हो जाएगा इसी अगस्त में। पूरे चांसेस हैं, बाकी वो नेवी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, 50 क्वेश्चन भी कराना है तो आप सभी लोग पहले इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, 50 क्वेश्चन उसके बाद कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। मैंने आप सभी को बता दिया। और ये जो फीडबैक को लेकर एक दिक्कत चल रही थी, फीडबैक इंडियन नेवी ने साइट पर फीडबैक भेजा है, ये फीडबैक देना जरूरी है या नहीं है। फिर देखो, सबसे पहले अगर फीडबैक की बात करें तो फीडबैक अगर आपकी इच्छा है तो आप फीडबैक दीजिए, अगर आपकी नहीं इच्छा है तो मत दीजिए। अगर आपके ईमेल पर आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सौ की सीधी एक बात यह है कि इससे कोई लेना देना इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक। अगर जो भाई इच्छुक है मैं उनको रोक नहीं रहा हूं, जाके अपना फीडबैक दे रहे हैं, ठीक ना। एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री, ये सब कुछ जो उसमें मांग रहा है आप दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग मन लगा के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। सभी भाइयों को बस एक ही बात कहना चाहेंगे, 2 लाइन है मेरी तरफ से जो कि लिखी हुई है, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा कि हालातों की बाधाओं को देखकर हौसला न हार, कि हालातों की बाधाओं को देखकर हौसला न हार, जुनून से भरा है ये दिल, कि जुनून से भरा है दिल हर रास्ते को आसान बनाने के लिए। तो बस हर रास्ता आपको आसान बनेगा, बस आप लोगों को बस लगे रहना है। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं और सभी भाइयों को कमेंट में रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लोगों का है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। बाकी हम तो इसका राइट आंसर आपको बताएंगे, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 22 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। फेज सेकंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, किस प्रधानमंत्री के काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। किस प्रधानमंत्री के काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी, सी आंसर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। 50, 60, 70, 80। तो इसका राइट आंसर जो है 80 इज द राइट आंसर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि होगा बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1912। 1912 कब किया गया था, 22 मार्च 1912, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का 1972 में हुई मेघालय राज्य की स्थापना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। कमल है, सूर्यमुखी है, रफेलसिया है या फिर ग्लोरी लिली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रफेलसिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 35 वर्ष उनकी आयु कम से कम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक गलती से फिर से टाइप हो गया, तो इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई देखो जब हम लोग टाइपिंग के लिए देते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, पैसा भी लेते हैं लेकिन मिस्टेक भी कर देते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस विजय लक्ष्मी खेल
किससे संबंधित है? एस विजय लक्ष्मी खेल किससे संबंधित है? तो 12वें का आंसर हो जाएगा चेस भी हो जाएगा, और कहीं कहीं ऑप्शन अगर चेस नहीं मिलता है, शतरंज मिल जाता है, तो शतरंज भी आप लोगों को कर देना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, बौद्ध होगा या फिर ईसाई होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ईसाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हम लोगों का ईसाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो आप लोगों ने हमने कहा था कि दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, मैंने ऊपर भी पूछा था, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में नर्मदा नहीं मिलता है, सिंधु मिल जाता है, ताप्ती मिल जाती है या नर्मदा मिल जाती है, तो इनमें से आप एक को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है? समुद्री उत्पाद, ठीक है ना, और काजू, दालें, अनाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दालें हो जाएगा, ठीक है ना। जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है, ठीक ना, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है या फिर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को देना है। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, बुध इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कब होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की? तो इसका जो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ठीक ना, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का गौर नृत्य। और अगर आपको गौर नृत्य अगर किसी ऑप्शन मिल जाता है तो गौर नृत्य कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका राइट आंसर गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को राइट आंसर गौर न करके गरबा करना होगा। अगर गरबा नहीं मिलता है तब आप गौर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? भाई चार मीनार हमारा कहाँ स्थित है? चार मीनार की अगर बात करें कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जो गिरनार पहाड़ियाँ हमारी लोगों की वो कहाँ स्थित हैं? तो वो गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला देख ही लिए हैं, तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि 25 नंबर क्वेश्चन है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाने जाते हैं? ठीक ना, तो इसमें रहीम सेन हो जाएगा, त्यागराज हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का आंसर रहीम सेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन को आंसर आपको देना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भाई हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या फिर गोल्फ से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है, ठीक है ना। डीसीएम ट्रॉफी जो है उसका संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसका क्वेश्चन कई बार देखा गया है, कई बार क्वेश्चन आता भी है। तो अर्जुन पुरस्कार पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ हुआ, ठीक है ना। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? जो हमारी स्पर्श रेखा है वो किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या फिर मुक्केबाजी? तो इसका जो राइट आंसर है कबड्डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है, पोलो से है, क्रिकेट से है या फिर फुटबॉल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो ईरानी कप है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? सभी को मालूम है भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस के लिए है, ठीक है ना। लॉन टेनिस के लिए सानिया जो मिर्जा है वो लॉन टेनिस के लिए फेमस है, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। अपर कट किस खेल से संबंधित है? जो 34 नंबर क्वेश्चन है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? भाई सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन, सभी लोगों के जुबान पे होगा। देखो प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो इसी तरह जब आप पेपर में बैठोगे तो क्वेश्चन आराम से टिक कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है ना। ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, पुच्छल तारा कहलाते हैं या सभी कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 नंबर का ग्रह आंसर होगा, ठीक ना, ग्रह आंसर होगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर जो है 8 हो जाएगा। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसका निर्माण कब किया गया था, कब हुआ था? तो इसका 38 का आंसर है 27 सितंबर 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 6 अप्रैल 1980 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 को, या फिर 25 मार्च 1960 को, या फिर 21 अक्टूबर 1951 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951 को। अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी जो है हमारी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1912 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, वो स्टील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य, इसका राइट मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है हमको लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का चपटा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर चपटा हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है, ठीक है ना। अफ्रीका नहीं है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एशिया। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, भैया ये राइट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। 49 क्वेश्चन जो आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, अंडमान, या फिर, ठीक ना, क्या होगा? इसका राइट आंसर हम लोगों का इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने कराए, और इसका जो लास्ट का आंसर आप लोगों को देना है, आप ही लोगों को इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों को देना है। तो जितने भी भाई हैं क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर एक बार राय बताएं, और बाकी ऐसी ही क्लास आपको डेली मिलती रहेंगी। जितना हो सकेगा इस क्लास के बाद साइंस की क्लास लगा देंगे, और जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। बाकी आप लोगों का फर्ज इतना है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।